राजकुमारी रोज के अपने मंगेतर को चाकू मारकर फरार होने के बाद शाही राजधानी में हलचल मच गई है। एलेक्सिया और बीटा नत्सुमे रोज की तलाश में शाही राजधानी की भूल भुलैया जैसी भूमिगत सुरंगों में उतर जाती हैं। एलेक्सिया कसम खाती है कि वो अपनी दोस्त रोज का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, भले ही रोज खुद दुनिया की नज़रों में विलन क्यों न बन गई हो। इस बीच सिड शैडो अपने आम इंसान वाले भेष में अपनी ही उलझनों में है। उसका दोस्त ह्योरो रोज को पकड़कर इनाम जीतने की बात करता है, लेकिन सिड रोज के इस विद्रोही जज्बे से इतना खुश है कि वो बस देखना चाहता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तभी सिड का मास्टर ऑफ द शैडोज वाला स्वैग जाग उठता है। उसे लगता है कि इतने बड़े ड्रामे के बीच उसे भी कोई कूल और रहस्यमयी हरकत करनी चाहिए। वो सुरंगों में एक पियानो ढूंढ निकालता है और बीथोवेन का मूनलाइट सोनाटा बजाने लगता है। उसे लगता है कि एक शैडो ब्रोकर का चांदनी में पियानो बजाना बहुत कूल लगता है। वहाँ एप्सिलॉन आ जाती है और सिड को पता चलता है कि एप्सिलॉन ने उसी की सिखाई धुनों मूनलाइट सोनाटा और टर्किश मार्च को अपना बताकर शाही राजधानी में कई म्यूजिक अवार्ड्स जीत लिए हैं। सिड मन ही मन सोचता है कि चोरी की भी कोई हद होती है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब घायल और थकी हुई रोज सुरंगों में पहुंचती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रोज ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया था। डोएम केत्सु हार्ट ने रोज के पिता यानी ओरियाना के राजा को किसी तरह अपने वश में कर लिया था और राजा के जरिए पूरे साम्राज्य पर कल्ट का कब्जा हो रहा था। रोज ने अपने पिता और अपने देश को बचाने के लिए ये विद्रोही कदम उठाया था, लेकिन अब वो बुरी तरह हार चुकी है और सबसे बड़ी बात, वो खुद डेमन पोजेशन का शिकार हो चुकी है और उसका शरीर सड़ांध मार रहा है। तभी चांदनी के बीच मूनलाइट सोनाटा की धुन गूंजती है और शैडो प्रकट होता है। शैडो रोज से पूछता है कि क्या उसकी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। जब रोज कहती है कि वो लड़ना चाहती है तो शैडो अपना ज़बरदस्त जादुई इस्तेमाल करके रोज के डेमन पोजीशन को ठीक कर देता है और उसे असीम शक्ति प्रदान करता है। वो रोज से कहता है, सच्ची ताकत शक्ति में नहीं होती बल्कि इस बात में होती है कि कोई उसका इस्तेमाल कैसे करता है। तभी वहां एलेक्सिया पहुंच जाती है। वो रोज को रोकना चाहती है और सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन रोज उसे बचाने के लिए कुछ नहीं बताती। एलेक्सिया गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लेकिन भावुक लड़ाई होती है, जिसमें एलेक्सिया की नई ताकत देखकर रोज भी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी बीटा नत्सुमे आकर एलेक्सिया को रोकती है और रोज को जाने देती है। वो समझ जाती है कि भले ही वो तीनों अलग अलग रास्तों पर हों, लेकिन उनकी मंजिल एक ही है। एपिसोड के अंत में सिड अपनी इस पूरी पियानो परफॉर्मेंस और शैडो वाले डायलॉग्स को लेकर खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसने एक शैडो ब्रोकर का रोल एकदम परफेक्ट निभाया है। अब देखना यह है कि रोज को मिली ये नई ताकत बुशन फेस्टिवल में क्या तहलका मचाएगी।